number 1, page number 135. Here we go. The question number 1. The balance sheet of Sujata and Purnima who share profit and losses equally are as follows. यानी आपके कंपनी की बैलेंस शीट दी गई है जिसके अंदर कहा गया है कि सुजाता और पूर्णिमा दो पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल। बेटा इक्वल रेशियो का मतलब होता है हाफ हाफ, यानी सुजाता को आधा रेशियो जाएगा और आधा किसको जाएगा, पूर्णिमा को। आपको कंपनी की बैलेंस शीट दिया और वहां पर दिया डेबिट और क्रेडिट, तो बेटा सबसे पहला करेक्शन है डेबिट और क्रेडिट काट दो, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता। लायबिलिटीज में देखो कैपिटल और पूर्णिमा दिया है, क्रेडिटर बिल्स पेबल, असेट में देखोगे तो आपको लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, जनरेटर, स्टॉक एंड कैश मिलेगा। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2018, बेटा 1 अप्रैल 2018 बोला है तो आपकी बैलेंस शीट डेट आपको दी है, उसी तरीके से बनाना है। अपर्णा जॉइन्स द फर्म्स, यानी तीसरी पार्टनर कौन है, अपर्णा। पहले कितने पार्टनर थे, 2, कौन कौन, सुजाता, तो सुजाता और पूर्णिमा, POURANIMA, पूर्णिमा, सही। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा कितना दिया, 1:1। क्या हम इस रेशियो को ओल्ड रेशियो बोल सकते हैं, यस सर बोल सकते हैं। अब हमारी नई पार्टनर आ गई, नए पार्टनर का नाम क्या बेटा, अपर्णा, तो अपर्णा का शेयर अपने को दिया है क्या, अपर्णाज शेयर। फ्यूचर में भाई मैम साहब को 1/5 हिस्सा चाहिए, कितना हिस्सा चाहिए, 1/5 हिस्सा, मतलब 5 में से 1 हिस्सा किसको चाहिए, अपर्णा को चाहिए। फॉर फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख रुपीज एंड अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बेटा क्या बोला, गुडविल की जो वैल्यू है 2 लाख रुपए, कितना है, 2 लाख, और उस 2 लाख रुपए की वैल्यू में से उसे सिर्फ अपना हिस्सा लेकर आना है। फिर से कह रहा हूं, गुडविल की टोटल वैल्यू कितनी है बेटा, ध्यान दो, आपके गुडविल की टोटल वैल्यू, गुडविल की टोटल वैल्यू आपको दिया है 2 लाख रुपए, कितना दिया है, 2 लाख। लेकिन हमें लाना किसका है, सिर्फ और सिर्फ अपर्णा का, तो अपर्णा का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा, 1/5। तो बेटा अपर्णा जितना गुडविल लाएगी उसका अमाउंट देखते हैं, तो 2 लाख में 5 का डिवाइड करो तो 40,000 रुपए गुडविल का आएगा, कितने का आएगा बेटा, 40,000। ओके, और जैसा कि हमने पढ़ा था कि गुडविल लाने के बाद गुडविल को बांटना भी पड़ेगा। गुडविल लाया किसने, अपर्णा ने, गुडविल लाया किसने, अपर्णा ने, और वो पैसे को क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, हम लोग वापस करने के टाइम पे वापस डिस्कस करेंगे। सेकंड क्या कहता है, अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख रुपीज एज अ कैपिटल, अपर्णा को 1 लाख रुपए क्या लाना है, कैपिटल लेकर आना। ओके, सी अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर, तो बेटा सन्ड्री डेटर के ऊपर कर लो टिक मार्क। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी कर लीजिए टिक मार्क। नेक्स्ट, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड बाय 20%, तो स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी दोनों पे कर लीजिए टिक मार्क। लास्ट, ड्राफ्ट द एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट, यानी हमें क्या एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ओके, एंड गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट निकालना है। ये 2 चीज हमें बनानी है, बाकी जो भी चीज हम करेंगे वो हमारे लिए एज अ वर्किंग नोट के तौर पर होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले माय डियर हमेशा याद रखो, आपको लाइन से जाना है, सीक्वेंस से जाना है। ठीक है, कैपिटल दिख रहा है, अब वो कैपिटल का अमाउंट आपको दिया है, तो कैपिटल हमेशा जाता है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। कहां जाता है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। सिंपल, कैपिटल अकाउंट कहां जाता है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। बट आपको जानकर बड़ा दुख होगा कि आपने अभी तक कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है, तो सर क्या बनाएंगे नहीं, अगर आप बनाओगे तो इट विल टेक टाइम, बनाना जरूरी है लेकिन टाइम लगेगा। तो मैं आपको आज शॉर्टकट देने वाला, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कैपिटल अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे, क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट बनाने बोला ही नहीं है बेटा। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट को एज अ शॉर्टकट के जैसा इस्तेमाल करेंगे ताकि बैलेंस शीट में हम सीधी सीधी वैल्यूज निकाल पाए। समझ में आ रही है बात। आगे, क्रेडिटर हमारा कौन सा हिस्सा है बेटा, लायबिलिटी। अच्छा भाई को बताओ, क्रेडिटर के ऊपर कोई टिक मार्क है क्या बेटा, नहीं है।
तो 34,000 आप बाहर लिख दीजिए। नेक्स्ट, बिल्स पेबल। क्या आपके इस क्वेश्चन में बिल्स पेबल के ऊपर कोई टिक मार्क है? नहीं, तो आउटर कॉलम में 26,000। कोई तकलीफ? चलिए असेट पे आते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग पर कोई टिक मार्क है? हाँ है, तो जो टिक मार्क है उसको इनर कॉलम में लिख दीजिए। ओके, प्लांट एंड मशीनरी 70,000 टिक मार्क है। नेक्स्ट, फर्नीचर पे कोई टिक मार्क? आउटर कॉलम 24,000। नेक्स्ट, डेटर्स कितना टिक मार्क है? इनर कॉलम। स्टॉक 40 टिक मार्क है, इनर कॉलम। कैश 80,000। ठीक है, तो हम लोग कैश को भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, 80,000 दिया, वो मुझे भी पता है। क्लियर? अभी इसको मैंने इनर में क्यों लिखा? क्योंकि वी आर नॉट मेकिंग द अदर अकाउंट्स। हम लोग बाकी के अकाउंट्स हमें ये दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करना। बाकी की सारी चीजें हमारे लिए वैली नहीं है, तो हम लोग वो सबको शॉर्टकट तरीके से करने वाले। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा। ठीक है, ताकि हमारा टाइम बचे। अभी मैंने क्या किया, मैंने कैपिटल को सिर्फ लिख देता हूं ताकि याद रहे कि भाई कैपिटल को करना भी है अपने को। कैपिटल करने के बाद कितने पार्टनर्स थे? सुजाता और पूर्णिमा, 2 पार्टनर्स हमारे पास थे, और एक नई पार्टनर आ गए जिसका नाम क्या है? अपर्णा। कोई तकलीफ? चलो स्टार्ट करते हैं। सम की हमने पोस्टिंग कर दी। मैंने वापस बता रहा हूं माय डियर, कैपिटल अकाउंट हमने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि बनाने बोला नहीं था। और हम लोग क्या बोला बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पैसा आया, किसका आ रहा है बेटा? गुडविल का पैसा आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अमाउंट कितना है? 40,000 रुपए। बेटा गुडविल लाना बड़ी बात है क्या? नहीं, गुडविल बांटना भी तो पड़ेगा। बीइंग, पहला लिखो बीइंग गुडविल, ब्रिंग इन कैश। गुडविल हम लोगों ने लाया, किस में लाया? कैश में लाया। बेटा गुडविल लाया, चलो ठीक है। अपर्णा वहां से आ रही है, उसने मेरे को 40,000 रुपए कैश का दिया। ठीक है, और वो 40,000 रुपए देके चाह रही है। वो 40,000 का मैं क्या करूंगा? दोनों में बांटूंगा। कौन दोनों? सुजाता और पूर्णिमा। तो बटेगा ना, कौन से रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो, आधा आधा, है ना? सही। लेकिन अपर्णा का हिस्सा चाहिए, तो हमें पता करना पड़ेगा कि भाई किसने कितना सेक्रीफाइस किया। अगर सेक्रीफाइस किया ही नहीं है तो भाई गुडविल का पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो चलो देखते हैं। अपर्णा का शेयर आ गया 1/5। हम लोग याद है क्या निकालते थे? बैलेंस ऑफ 1 निकालते थे क्या? बैलेंस ऑफ 1। तो 1 माइनस अपर्णा का शेयर, तो क्या मेरे पास 4/5 आ गया बैलेंस ऑफ 1। अब हम लोग क्या निकालेंगे बेटा? न्यू रेशियो। क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। बेटा व्हाट इज माय ओल्ड रेशियो? 1/2, 1/2। व्हाट इज माय बैलेंस ऑफ 1? 4/5। ठीक है, सुजाता और पूर्णिमा दोनों का सेम आएगा, इसलिए मैं एक ही साथ निकालता हूं, कोई इशू नहीं। 2 2 सा, तो 2/5 आ गया। सुजाता का 2/5 आया, तो पूर्णिमा का भी कितना आएगा? 2/5 आएगा। दोनों का कैलकुलेशन तो सेम ही आएगा ना बेटा। अब यहाँ पे अपर्णा है, अपर्णा का रेशियो क्या बोलो बेटा? 1/5। क्या मेरा डिनोमिनेटर सेम है? हाँ, तो मेरा न्यू रेशियो आएगा बेटा 2:2:1। क्या आएगा बेटा? 2:2:1। न्यू रेशियो मेरा क्या है? 2:2:1। हम लोगों ने सेपरेट लेक्चर में देखा हुआ है रेशियो का कैलकुलेशन। ठीक है, अब न्यू रेशियो आ गया, तो आपको क्या निकालना है बेटा? सेक्रीफाइस रेशियो। कौन सा रेशियो निकालना है? सेक्रीफाइस। बेटा कैसे निकालते थे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। याद आया? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले निकालूंगा मैं सुजाता का ओल्ड रेशियो क्या बेटा? 1/1, तो 1/2 माइनस न्यू रेशियो क्या है? 2/5। 2/5, 5 1 जा 5,
2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 1/10 आ गया। अगर सुजाता का 1/10 आ रहा है तो पूर्णिमा का भी क्या आएगा 1/10। तो इसका मतलब सेक्रीफाइस रेशियो मेरा क्या आ गया 1:1। इसका मतलब मेरा ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो क्या है सेम। हमेशा सेम होगा क्या नहीं, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि दोनों का आंसर क्या है सेम। ओके गुडविल बांटना है, गुडविल क्या करना है बांटना है। किस में बांटना है ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में बांटोगे सेक्रीफाइस। अरे मैंने बताया था अगर किसी ने सेक्रीफाइस किया ही नहीं तो बटेगा क्या नहीं बटेगा। तो यहां पे दोनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया है, मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। बेटा ओल्ड पार्टनर्स कौन पार्टनर ओल्ड, ओल्ड मतलब कौन सुजाता, सुजाता's कैपिटल अकाउंट और पूर्णिमा's कैपिटल अकाउंट, पूर्णिमा's कैपिटल अकाउंट। बेटा सुजाता गुडविल का 40,000, रेशियो क्या दिया 1:1 ना, तो 20,000 एंड 20,000। तो नरेशन क्या आएगा बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। गुडविल क्या करें हम लोग बेटा, गुडविल लाया है तो बेटा गुडविल को क्या करना पड़ेगा बांटना पड़ेगा। घर में आज पार्टी है तो पापा ने पार्टी के लिए आइसक्रीम लाया तो बटेगा ना, लाया तो बटेगा। वैसे गुडविल है, गुडविल आया है तो गुडविल बटेगा भी। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। कोई तकलीफ। फर्स्ट ट्रांजेक्शन फर्स्ट एंट्री में कोई दिक्कत है क्या, फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या था उसमें कोई डिफिकल्टी है क्या। ना मूव टू सेकेंड वाला बेट। सेकेंड वाला क्या बोलता है बेटा, सेकेंड अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख एज अ कैपिटल। अपर्णा कौन है हमारी नई पार्टनर, उसने क्या लाया कैपिटल, तो कैपिटल लेकर आए एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट लिखोगे आप टू न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर का नाम क्या है अपर्णा, अपर्णास कैपिटल अकाउंट, अपर्णास कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल है बेटा उसने 1 लाख। कोई तकलीफ। बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। कोई तकलीफ। नेक्स्ट बोलो बेटा A provision for of 10% is to be created on sundry debtors। हमारे पास sundry debtors थे, हमारे पास sundry debtors थे, उसका 10% क्या बोला है प्रोविजन, क्या बोला है प्रोविजन। तो डेटर्स पे 10% प्रोविजन निकाल दो बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना परसेंट 10%, तो बेटा 2600 आ गया। तो वैल्यू कम हो गया ना बेटा, वैल्यू कम होगा तो कितना का 23,400, 23,400। बेटा डेटर का वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, कम हो गया कि बढ़ गया, कम हो गया। अच्छा बताओ असेट की वैल्यू अगर कम होती है फायदा है नुकसान, तो नुकसान है तो डेबिट करोगे, नुकसान है तो क्या करोगे डेबिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितना बेटा 2,600, 2,600। नरेशन क्या लिखोगे बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 10%। कोई तकलीफ। पक्का नहीं समझ में आ रहा है। ओके नेक्स्ट देखो बेटा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू नई वैल्यू कितनी है 80। सर पहले तो 60 था अभी 80 हो गया, वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, वेरी गुड बढ़ गया। तो क्या लिखोगे एप्रिसिएशन 20,000, वैल्यू क्या हो गया एप्रिशिएट हो गया।
अब वैल्यू बढ़ गया तो प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो क्या होगा? क्रेडिट। मैंने बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। लॉस हो रहा है तो डेबिट करो, प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट करो। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया तो प्रॉफिट हो गया। एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट, तो एसेट क्या है अपना? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट 20,000, 20,000 being land and building value appreciated। कोई तकलीफ? नेक्स्ट बोलो बेटा। स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस बाय 20%। रिड्यूस मतलब कम किया। ओके, कम को क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। स्टॉक की वैल्यू भी रिड्यूस किया तो डेप्रिसिएशन लिखा तो भी चलेगा, राइट ऑफ लिखा तो भी चलेगा। स्टॉक राइट ऑफ होता है हमेशा। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी 20% बोला है। 70,000 का 20% कितना होता है? 14,000। माइनस करो तो कितना आएगा? 56 है ना। और इधर भी 8,000 आएगा माइनस करके तो आएगा 32। अब सेम वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? एसेट की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? कम हो गई। कम हो गई तो प्रॉफिट या लॉस? लॉस। लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। एक साथ लिखने। प्लांट एंड मशीनरी कितना बोला है? 14,000 और स्टॉक 8,000, तो 14 + 8 22। तो बीइंग वैल्यू रिड्यूस्ड बाय 20%। वैल्यू को हमने क्या किया? रिड्यूस कर दिया। देखो ध्यान से, आपने पहला एडजस्टमेंट बोला गुडविल का, गुडविल से रिलेटेड 2 एंट्री आ गई। सेकंड एडजस्टमेंट कैपिटल का था, 1 एंट्री आ गई। थर्ड एडजस्टमेंट जो था वो आपका डेटर से रिलेटेड था, 1 एंट्री आ गई। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई, उसकी 1 एंट्री आ गई। प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक की वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई, उसकी 1 एंट्री आ गई। यानी एडजस्टमेंट की क्या कर दिया हम लोग ने? पोस्टिंग। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब हमने क्या करना पड़ेगा? टैली। क्या करना पड़ेगा? टैली। अब याद रखो, टैली करने के लिए हमने कोई भी अकाउंट बनाया हुआ नहीं है, तो हमें शॉर्टकट तरीके से करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? वर्किंग नोट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? वर्किंग नोट। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे। कौन सा अकाउंट? रिवैल्यूएशन। चेक करते हैं हम लोग को रिवैल्यूएशन कहां कहां दिया है। ध्यान से देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो, यहां है क्या? नहीं। सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सिक्स्थ में है, तो 3 जगह पर है। सबसे पहला फोर्थ एंट्री देखो, रिवैल्यूएशन। शॉर्टकट बना रहे हो बेटा, ध्यान से देखना। रिवैल्यूएशन डेबिट है ना, डेबिट में कितना है? 2600। उसके बाद रिवैल्यूएशन क्रेडिट में कितना है? 20,000। और 6th वाले में रिवैल्यूएशन डेबिट में कितना है? 22,000। ठीक है, तो मैं डियर बताओ मुझे कौन सा साइड बड़ा लग रहा है आपको? डेबिट साइड बड़ा लग रहा है। कितना बड़ा लग रहा है? 22 और 2 24,600। 24,600 यहाँ पे 20 है, तो इसका मतलब 4,600 का डिफरेंस आएगा ना। 4,600 को क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। बेटा ये डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डेबिट में आ रहा है कि क्रेडिट में आ रहा है? क्रेडिट में आ रहा है। तो क्रेडिट में जो भी लिखोगे बाय में लिखोगे। बाय मतलब डेबिट, तो एंट्री क्या लिखोगे? पार्टनर्स। पार्टनर्स का नाम क्या है? सुजातास कैपिटल अकाउंट डेबिट। अरे बेटा रिवैल्यूएशन में आप जो भी प्रॉफिट या लॉस निकालते हो किस में बटेगा? पार्टनर्स में। प्रॉफिट जो भी आपने प्रॉफिट या लॉस निकाला हो किस में बटेगा? पार्टनर्स में बटेगा। तो सुजातास कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूर्णिमास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपका अमाउंट कितना रहा? 4600। दोनों में बटेगा 2300, इसमें भी 2300, इसमें भी बटेगा। तो बीइंग डेबिट में आया कि क्रेडिट में आया? क्रेडिट। क्रेडिट में आया तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई तकलीफ? हमने क्या, कौन से अकाउंट को क्लोज कर दिया? हमने रिवैल्यूएशन को क्लोज कर दिया। अब हम लोग करेंगे पार्टनर्स कैपिटल को। किसको करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल को। अब ध्यान दो बेटा, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल हम लोग को बैलेंस शीट में दिया होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में? बैलेंस शीट में। अच्छा, बैलेंस शीट में वो डेबिट में दिया होता है कि क्रेडिट में दिया होता है? सर बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता, बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी। बट लायबिलिटी में दिया होता है तो लायबिलिटी कौन सा बैलेंस रखता है अपने पास? क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी अपने पास कौन सा बैलेंस रखता है? क्रेडिट। ओके, इसका मतलब हमारे पास जो भी कैपिटल क्रेडिट में आएगा उसको प्लस करना और जो डेबिट में आएगा उसको माइनस करना। मतलब क्रेडिट में जो भी आएगा वो प्लस करना, डेबिट में आएगा तो क्या करना? माइनस। तो बेटा अब यहां पर आपका प्लस माइनस शुरू हो जाएगा। कैसे? पहला नाम क्या है? सुजाता। चेक करो क्वेश्चन में, कैपिटल में सुजाता का कैपिटल कितना है? 1 लाख। कितना है? 1 लाख। अब ध्यान दो मैं क्या कर रहे हैं बोल रहा हूं, क्या पेंसिल अपनी तैयार रखो। 1 लाख आपका क्या है? सुजाता। तो आप अभी सुजाता का नाम कहां कहां पे देखो, यहां पर है क्या? नहीं, यहां पर है। डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में कि क्रेडिट में? तो क्रेडिट वाला प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस। तो 1 लाख प्लस 20, 1,20,000 हो गया। ओके, सुजाता का नाम इधर है क्या? नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर भी नहीं, इधर है। डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में। तो माइनस 2,300 करो, माइनस 2,300। तो 1,20,000 में से 2,300 बेटा माइनस करो। 1,17,700 आ रहा है क्या? क्या बोला मैंने? कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस रखता है अपने पास? क्रेडिट। तो सुजाता का नाम जहां जहां पर क्रेडिट में आया उसको प्लस करो और जहां डेबिट में आया उसको माइनस करो। दैट्स इट। सेम पूर्णिमा का भी करेंगे। पूर्णिमा का कैपिटल कितना है? 1,40,000। कितना है? 1,40,000। पूर्णिमा का नाम देखो, यहां पर भी क्रेडिट है तो 1,40,000 प्लस 20, 160। उसके बाद पूर्णिमा का नाम यहां पर आया है 2,300 माइनस करो, 1,57,700। तकलीफ? तीसरा पार्टनर कौन है? अपर्णा। अपर्णा का नाम कहां पर आया है? एक ही जगह पर आया है, उसके अलावा कहीं पर दिख रहा है क्या? नहीं। 1 लाख। टेक द टोटल ऑफ दिस। सबका टोटल करो बेटा, सबका टोटल करो। 3 लाख। 3,75,400। पार्टनर्स कैपिटल में कोई दिक्कत? फिर बोल रहा हूं, कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट मतलब कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो सुजाता का नाम जिधर भी आया क्रेडिट में प्लस करो, डेबिट में आया तो माइनस करो। सुजाता का नाम क्रेडिट में आया तो मैंने क्या किया? इसको प्लस, ये भी प्लस हो गया। सुजाता का नाम यहाँ पे डेबिट में आया तो क्या किया मैंने? उसको माइनस। तो 1 लाख प्लस 20 माइनस 2,300, 1,40,000 प्लस 20,000 माइनस 2,300। तो मुझे अमाउंट वहां पर मिल जाएगा। अपर्णा डायरेक्टली किया। उसके बाद कैश अकाउंट क्लोज कर दे। कौन सा अकाउंट? कैश। मेरे पास कैश में अमाउंट है क्या? देखो जरा, हाँ है ना, 80,000 है ना। तो 80,000 मेरा डेबिट में कि क्रेडिट में? एसेट में। एसेट मतलब डेबिट, एसेट मतलब डेबिट। तो देखो 80,000, 80,000, 80,000 बैलेंस शीट में दिया है। 80 प्लस 40 कितना हो गया? 1,20,000, 1,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख, 2,20,000, 2,20,000। और किधर कैश दिया है?
नहीं दिया है तो सीधा 2,20,000 लिखा। 2,20,000 मैंने क्या किया, 80,000 मेरा बैलेंस शीट में था ना, प्लस एडजस्टमेंट के थ्रू मेरा जो भी अमाउंट आया, तो एडजस्टमेंट में क्या हुआ, कैश मुझे डेबिट दिया है, कैश मुझे क्या दिया है, तो जो डेबिट दिया उसको प्लस में किया, जो क्रेडिट दिया उसको माइनस। ओके, फिर गुडविल देखो, गुडविल अकाउंट क्रेडिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, तो डेबिट क्रेडिट आपस में क्या हो गया, कैंसिल। अब देखो मुझे और क्या दिख रहा है, ये इधर का दोनों आइटम हो गया, इधर का 3 होगा, इधर का 2 होगा, इधर डेटर, तो डेटर में ऑलरेडी मैंने माइनस किया हुआ है। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग का भी मैंने माइनस किया, प्लांट वर्सेस स्टॉक से भी मैंने एडजस्ट किया है, तो मेरा सब कुछ हो गया ना। अब मेरा बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, टैली, बैलेंस शीट मेरा टैली होना चाहिए। जरा चेक करो टैली हो रहा है क्या, 4 लाख। असेट का चेक करो, असेट का चेक करो बेटा, असेट का चेक करो, सिक्स प्लस 4 10 13 13 2 5 15 कैरी 1 4,35,000। कोई दिक्कत, देखो बिना आपने वर्किंग नोट बनाए, बिना आपने रिवैल्यूएशन बनाए, बिना आपने कैपिटल बनाए, बिना आपने गुडविल, बिना कैश बनाए, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको समझना क्या है कि आपका बैलेंस शीट के अंदर जो अमाउंट है वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल करोगे, कैपिटल लायबिलिटी में आता है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट मतलब अपर्णा का नाम जिधर भी आएगा वो डेबिट में जाएगा, सुजाता का नाम जो भी जिधर आएगा वो सब कुछ प्लस माइनस के ऊपर डिपेंड है। क्लियर, उसके हिसाब से आप डायरेक्टली बैलेंस शीट बना सकते हो और इट विल टेक लेस देन टाइम, आपको उसका पूरा बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, डिफिकल्टी आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।